जो प्रेस वार्ता बुलाई है इसका विषय ये है कि जैसा आप सभी को पता है कि चीका में रिवाड़ जागीर गांव में परसों शाम से एक बच्चा लापता हो गया था। 14 साल का नाबालिग बच्चा था, सुमित नाम का, जिसकी कि कल डेड बॉडी मिली थी। तो हमने परसों ही जैसे शिकायत मिली थी, रात को हमें 1:30 बजे पुलिस थाने में शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके बाद 365 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और कल उसकी डेड बॉडी मिलने के पश्चात उसमें 302 की धारा ऐड की गई और उसकी जो जांच हमने अपनी CIA 2 को दी हुई थी। CIA 2 ने उसमें बहुत अच्छा काम करते हुए 24 घंटे से भी कम समय में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरा केस जो है हमारा सॉल्व हो गया है। तो इसका जो केस जो है, इसमें सच्चाई जो सामने आई है, इसमें 4 लड़के थे जो कि चारों नाबालिग हैं, जिनका कि इसमें रोल था, इन्वॉल्वमेंट था। चारों जो लड़के हैं वो मृतक सुमित के साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, बलबेड़ा के स्कूल में पढ़ा करते थे और 3 उसके साथ 9वीं कक्षा में ही थे और एक लड़का 10वीं कक्षा में था। तो ये चारों लड़के जो थे, इनकी रंजिश इसके साथ में ये थी कि जैसा स्कूल में विवाद हो जाता है आसपास में आपस में, और ये काफ़ी बार इसको गाली गलौज किया करता था। जो मृतक था उसके ऊपर इनका ये कहना है कि वो इनके साथ में गाली गलौज करता था और इनको थोड़ा परेशान किया करता था। तो इसी बात से परेशान होते हुए इन चारों लड़कों ने प्लानिंग करी और उसके बाद में 4 फरवरी की शाम को सुमित को अपने साथ में कबड्डी खेलने का नाम लेकर के उसको अपने साथ में लेके चले गए और फिर जंगल में ले जाने के पश्चात उनमें से 2 लड़के जो थे वो थोड़ा घबरा गए वहाँ पे जाने के बाद, जो कि प्लान उनका ये था कि हम इसको जान से ख़त्म कर देंगे। तो 2 लड़के जो घबरा गए वो मौके से वहाँ से भाग गए, लेकिन जो बाकी 2 लड़के थे उन्होंने अपनी घटना को अंजाम दिया और सुमित को हत्या करी। वहाँ पे उन्होंने जो एक लकड़ी थी, जो कि वहाँ पे कीकर की लकड़ी थी, जो कि काफ़ी पैनी थी, नुकीली थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके चेहरे पर 2 चोट आई थी, जो कि काफ़ी गहरी चोट है, और उसके बाद में उसका गला घोंट करके उसको वहीं पे उन्होंने मार दिया। और मारने के पश्चात में उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी और पत्ते वगैरह डाल करके उसकी डेड बॉडी को ढक दिया, जिससे कि वो किसी को पता ना चले और पकड़ में ना आ पाए। तो आरोपियों तक सर कैसे पहुंचे? देखिए, हमने यही है कि जैसे हमने इसकी तफ्तीश CIA 2 को दी तो उसके बाद में गांव में सारी पूछताछ की गई। जैसा भी जो बात सामने आई कि मान लो स्कूल में किसी बच्चों से आपस में विवाद है या इस तरह की बात आने के बाद में फिर बच्चों को बुला करके उनके परिवार वालों के साथ ही उनसे फिर पूछताछ की गई और पूछताछ में फिर ये बात उन बच्चों ने कबूल कर ली। जैसे कि CIA 2 ने पूछताछ की तो उसमें अपने आप उन बच्चों ने बता दिया कि हमने इस वारदात को अंजाम। कौन सी क्लास में पढ़ते थे सर? 3 बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, मृतक भी 9वीं कक्षा में पढ़ता था। 3 बच्चे उसके साथ ही क्लासमेट हैं और एक बच्चा जो है वो 10वीं कक्षा में। सर कुछ दिन पहले ये बात हुआ था, कुछ दिन पहले बता रहे हैं कि झगड़ा हुआ था। नहीं, कुछ दिन पहले जो झगड़ा हुआ था वो हमने वेरीफाई किया था, वो उसमें और लोग बच्चे थे और वो झगड़ा जो है वो इस केस से लिंक नहीं है। जो हत्या जो है वो उसके झगड़े से लिंक नहीं है, लेकिन इनका पहले से ही काफी दिनों से ये था कि ये बच्चे थोड़े परेशान थे। जो मृतक था उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि उनको गाली गलौज किया करता था और उनको परेशान किया करता था। तो इस बात से आहत होकर के इन चारों ने इस जंगल में ले जाकर जो घटनास्थल है जहां पर की ये बॉडी मिली थी वहीं पर ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था और वहीं पे उसको मारने के बाद में वहीं पर उसके ऊपर पूरी मिट्टी और जो पत्ते वगैरह हैं उस तरीके से डाल करके उसको ढकने का प्रयास। इसी गांव के रहने वाले ये चारों के चारों इसी गांव के हैं, रिवाड़ जागीर के रहने वाले हैं और उसी स्कूल में पढ़े। 2 बच्चे तो भाग गए थे, जिनमें से 2 बच्चे हैं जो 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनमें से एक 9वीं और एक 10वीं में पढ़ते हैं। नहीं, जो दोनों जो हैं जो मारने वाले हैं वो दोनों 9वीं कक्षा में ही पढ़ते हैं। जो भाग गए थे उनमें से एक 9वीं में और एक 10वीं में। तो सभी गिरफ्तार कर लिए? सभी जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनको जो है अभी पेश किया जाएगा। जब भी चारों नाबालिग हैं तो उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो भी कार्रवाई बनती है उस हिसाब से जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सर जैसे आपने बताया कि उनको कबड्डी खेलने के बहाने इसको बुलाया था, तो क्या कोई जंगल में कोई कबड्डी वगैरह खेलने का मैदान वगैरह है या वैसे जंगल में देखी? नहीं, वैसे उसको बहका कर ले गए। वो उसको गांव में ही उसको मिला था। गांव में उन्होंने उससे बात कही कि हम जो खेलने के लिए चलते हैं और इस तरीके से बस बातों में बहका करके उसको लेके चले। किस चीज़ से मारा था? जो मारा है मैंने बताया लकड़ी थी, एक लकड़ी जो पैनी लकड़ी, नुकीली लकड़ी है, जो कि हमने बरामद भी अभी कर ली है। उसको उन्होंने जो है यहाँ पे चेहरे पर चोट है जो कि काफी शार्प चोट है, गहरी चोट है। अभी बाकी भाई एक्चुअल अभी पोस्टमार्टम करवा लिया गया है आज और उसमें कॉज ऑफ डेथ एक्चुअल जो है वो आ जाएगी। बाकी उन्होंने मारने का उन्होंने बताया है कि लकड़ी से उन्होंने घाव किए थे और उस बाद में फिर उसकी गर्दन जो है गला घोंटा था और उसको नाक को, मुंह को भी भींचा था और गर्दन को भी घोंटा था। किस टाइम की घटना है सर? ये कल शाम, परसों शाम को 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 के दरमियान तो उसको अपने साथ लेके गए थे और तकरीबन 6 बजे के आसपास उन्होंने इस घटना को अंजाम। इनको युवकों को कहाँ से गिरफ्तार किया? घर से ही इनको लिया गया, घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की गई थी, उसके बाद में घर पे से इनको गिरफ्तार। वारदात के बाद ये हाँ, ये वारदात के बाद में वो वापस गांव में चले गए थे चारों। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते थे सर ये जो पकड़े हैं? 3 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, एक 10वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है। 2 की उम्र 14 साल है, एक की 16 साल है, एक की 17 साल है। तो क्रिमिनल हिस्ट्री सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले कोई ऐसा कोई रोल नहीं पाया। इन्होंने सर घर जाने के बाद कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि इन्होंने कुछ अपराध किया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ना तो उन्होंने अपने परिवार में किसी को बताया, ना ही घर पे या फिर किसी में, और आपस में भी नहीं उन्होंने चारों लड़कों ने और किसी लड़के से भी इस तरीके से इस बात को अभी तक शेयर नहीं किया। नॉर्मल रहेगी। तो सुनने में आया कि नशा वगैरह भी थोड़ा वो कुछ दिखा है, कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ऐसा पूछताछ में कोई आएगी बात। ठीक है, थैंक यू।